कपड़े ले लो, बच्चों के अच्छे नए कपड़े ले लो। सलमान अपनी ठेले पर छोटे बच्चों के कपड़े बेचते हुए गांव में घूम रहा था, पर कोई भी ग्राहक उसके पास कपड़े खरीदने नहीं आता। तभी सलमान एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। दोपहर का वक्त था, धूप में काफी तेजी थी। सुबह से दोपहर हो गई, पर एक कपड़ा नहीं बिका मेरा। अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाऊंगा? कपड़ों के न बिकने से सलमान काफी मायूस हो जाता है। इसी तरह शाम तक उसके 2 से 3 कपड़े बड़ी मुश्किल से बिक पाते हैं। तभी सलमान उसी गांव में अपने छोटे से घर के पास आता है तो वो क्या देखता है कि उसकी बीवी नाज़मीन घर के बाहर खड़ी रो रही थी। नाज़मीन, क्या हुआ? जी जी हमारा इरफान। क्या हुआ इरफान को? नाज़मीन बताओ, क्या हुआ हमारे बच्चे को? जी जी वो इरफान छत से खेलते खेलते नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसे काफी चोट भी आई है सर पर। ये सुनकर सलमान के होश उड़ जाते हैं। क्या? या अल्लाह, मेरा इतना छोटा बच्चा छत से गिर गया। तभी सलमान नाज़मीन के साथ अपने छोटे से घर के अंदर जाता है, जहां इरफान बेहोशी की हालत में घर में पड़ा था और उसके सर से काफी खून भी निकल रहा था। इरफान मेरे बच्चे, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? इरफान उठो बेटा, इरफान आंखें खोलो। तभी सलमान और नाज़मीन इरफान को पास के अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां इरफान का चेकअप होता है। जी जी हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? अल्लाह से दुआ करो नाज़मीन कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। दोनों वहीं बैठकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। या अल्लाह, मेरा बच्चा इरफान बहुत छोटा है, उसे बचा ले मेरे परवरदिगार, उसे बचा ले। या अल्लाह, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे की जान की हिफाजत कर। या अल्लाह, हमारे बच्चे की जान की हिफाजत कर। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकलता है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा इरफान कैसा है? सलमान भाई, आपके बेटे इरफान की हालत बेहद नाजुक है। उसके सर पर गहरी चोट आई है। अगर अगले 24 घंटे के अंदर इरफान को होश नहीं आता तो हम इरफान को नहीं बचा पाएंगे। मेरा बच्चा इरफान। संभालिए खुद को बहन, हम अपनी तरफ से आपके बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये सब क्या हो गया मेरे इरफान के साथ? थोड़े समय बाद दोनों अस्पताल से बाहर जाते हैं तो सलमान के पास एक बुजुर्ग आदमी फटा पुराना लिबास पहने आता है। बेटा, अल्लाह के नाम से मुझ गरीब की कुछ मदद कर दे। 2 दिन से मेरे बच्चे और मैंने कुछ नहीं खाया है। बाबा, मेरा बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए बाबा। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रख, अल्लाह तेरी सारी परेशानी दूर कर देगा। अल्लाह तेरे बच्चे को शिफा अता फरमाए। या अल्लाह, अगर मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं 10 गरीब भूखे बेसहारा इंसानों को खाना खिलाऊंगा, यह मेरी मुराद है। दोनों अस्पताल में जाते हैं। करीब 23 घंटे बाद इरफान को होश आ जाता है। ये देखकर सलमान, नाज़मीन और डॉक्टर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद 2 दिन तक इरफान का इलाज उसी अस्पताल में चलता रहा। अब इरफान के इलाज का खर्च 1.5 लाख रुपए हो चुका था। तभी सलमान अपना घर गिरवी रखकर इरफान के इलाज का पैसा देता है और अगले दिन अपने परिवार के साथ गांव में किराए के छोटे से मकान में रहने लगता है। सलमान बहुत गरीब था। वो सालों से गांव में बच्चों के कपड़े बेचने का कारोबार करता आ रहा था। उसकी कमाई बहुत कम होती थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात सलमान, नाज़मीन और इरफान अपने घर के आंगन में बैठे थे। नाज़मीन, कल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। जी आपको याद है, आपने अस्पताल में एक मुराद मांगी थी कि जैसे ही इरफान ठीक हो जाएगा आप 10 गरीब भूखे बेसहारा इंसानों को खाना खिलाएंगे। अरे हाँ, ये बात तो मेरे जहन से ही निकल गई थी। पर नाज़मीन, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है और मेरा कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा है। अब कैसे खिलाएंगे हम 10 लोगों को खाना? एक काम करते हैं, हम रोज थोड़े थोड़े पैसे ईद तक जमा करते हैं और ईद के दिन हम 10 गरीबों को उन पैसों से खाना खिला देंगे। ईद तक हमारे पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा।
हम ईद पर ही अपनी मांगी मुराद पूरी करेंगे। उसके बाद कल से रमजान का महीना शुरू हो जाता है। सलमान, नाज़मीन और इरफान तीनों रमजान के रोजे रखते हैं, इबादत तिलावत करते हैं और साथ में रोजे में ही सलमान गांव में जाकर गली गली घूमकर बच्चों के कपड़े बेचने का काम करने लगा। इसी तरह एक महीना पूरा हो जाता है। सलमान, नाज़मीन पहले रोजे से हर रोज पाई पाई पैसा जमा करते आ रहे थे। दोपहर का वक्त, कल ईद का दिन था। तभी सलमान, नाज़मीन अपने जमा किए पैसे गिनते हैं। नाज़मीन, ये तो 2000 रुपए हैं। क्या इतने पैसों में 10 लोगों के हिसाब का खाना बन जाएगा? इतने पैसों में तो 20 लोगों के हिसाब का खाना बन जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि वक्त से पहले ही हमारे पास पैसा जमा हो गए। अच्छा, मैं गांव में कुछ गरीबों को कल अपने घर दावत का पैगाम देकर आता हूँ। कल ईद का दिन था। तभी सलमान गांव में जाता है और गरीब से गरीब लोगों को कल अपने घर दावत का पैगाम देता है। तभी गांव का एक आदमी शाकिर ये बातें सुन लेता है। ये क्या बात हुई? जनाब सलमान मियाँ कल ईद पर अपने घर पर दावत रख रहे हैं और सलमान मियाँ ने हमें इस दावत की खबर ही नहीं दी है। कोई बात नहीं, हम बिन बुलाए ही सलमान मियाँ के घर दावत कबूल करने चले जाएंगे। चलो अब इस बात को हवा की तरह सारे गांव में फैला देता हूँ ताकि कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग सलमान मियाँ के घर दावत खाने पहुँच सके। अब शाकिर समझ रहा था कि सलमान के घर ईद की दावत है और वो गांव में सबको दावत दे रहा है, पर असल में सलमान सिर्फ 10 लोगों को ही दावत दे रहा था। पर अब शाकिर को तो कुछ और ही गलतफहमी हो चुकी थी। अब शाकिर इस बात की खबर पूरे गांव में फैला देता है कि सलमान के घर ईद पर खाने की दावत है। अरे अल्ताफ मियाँ, कल अपने सलमान मियाँ के घर दावत है, चले आना। क्या ईद पर दावत? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बेइंतहा खाना मिलेगा कल सलमान मियाँ के वहाँ। अच्छा, हो सके तो अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार उन सभी को साथ ले आना। इसी तरह शाकिर सलमान के घर की दावत की बात गांव के हर घर में फैला देता है। अगले दिन ईद के दिन सब ईद की नमाज अदा करते हैं। तभी सलमान, नाज़मीन अपने घर पर 10 गरीब लोगों के लिए खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। अल्लाह के फजल से खाना बनकर तैयार हो चुका है। बस अब 10 लोग आ जाएं, फिर हम उन्हें खाना खिला देंगे। अब सलमान और नाज़मीन 10 गरीब लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी सलमान के घर के बाहर गांव के कई सारे लोग आ जाते हैं। अरे शाकिर मियाँ, आप तो कह रहे थे सलमान मियाँ के वहाँ आज खाने की दावत है। अरे यहाँ तो कोई इंतजाम दिख नहीं रहा, ना कोई आशियाना। तभी सलमान, नाज़मीन घर से बाहर आते हैं तो उनके घर के बाहर 50 से ज्यादा लोग खड़े थे। सलमान मियाँ, ये क्या बात हुई भला? दावत दे दिए हो और खाने का इंतजाम तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर सलमान, नाज़मीन परेशान हो जाते हैं। दावत? पर मैंने कब दी आप लोगों को दावत? लो कर लो बात। जनाब आपका ये दोस्त शाकिर ही हम सबको आपके घर की दावत देकर गया था। अब फजूल वक्त बर्बाद ना कीजिए, जल्दी से हम सब के लिए खाने का इंतजाम कीजिए जनाब। सारे लोग सलमान के घर के बाहर बैठ जाते हैं। नाज़मीन, ये क्या हो गया? हमने तो खाना केवल 10 लोगों के हिसाब के ही बनाए हैं। अब हम इतने सारे लोगों को खाना कहाँ से देंगे? जी, अगर इन्हें खाना नहीं मिला तो ये सब नाराज हो जाएंगे और हम ईद के दिन किसी की बद्दुआ या नाराजगी नहीं ले सकते। दोनों घर के अंदर आते हैं। तभी वो क्या देखते हैं कि उनका बेटा इरफान हाथ उठाए घर में अल्लाह से दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, आज इतना मुबारक ईद का दिन है। आज मेरे अम्मी अब्बू अपनी मुराद पूरी करने के लिए 10 गरीब लोगों को खाना खिलाने वाले हैं, पर बाहर इतने सारे लोग खाने के लिए आ गए। मैं जानता हूँ, या अल्लाह, किसी को खाने से कभी मना नहीं करना चाहिए। या अल्लाह, अब तू मेरे अम्मी अब्बू की मदद फरमा। अगर आज बाहर बैठे लोगों को खाना नहीं मिला तो मेरे अम्मी अब्बू की गांव में काफी बदनामी हो जाएगी। मेरे अम्मी अब्बू की इज्जत की हिफाजत कर मेरे मौला। अपने बेटे की दुआ सुनकर सलमान, नाज़मीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाज़मीन, अब इतना सारा खाना कैसे हम इतने सारे लोगों को खिला पाएंगे? या अल्लाह, ये कैसी परेशानी में फंस गए हम। अब्बू, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। आप इस खाने के बर्तन से खाना ले जाकर बाहर सबको देते जाइए। जिसके मुकद्दर में ये खाना लिखा होगा उसे मिल जाएगा। तभी नाज़मीन उस खाने के बर्तन से एक एक प्लेट में बिरयानी निकालती है और सलमान, इरफान एक एक करके बाहर सबको खाने की प्लेट देते जाते हैं।
जिस के बाद लोग बाहर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब सलमान इरफान 20 लोगों को खाना दे चुके थे। तभी तीनों उस बिरयानी के बर्तन में देखते हैं तो उस बर्तन में उतनी ही बिरयानी थी जितनी पहले थी। उस बर्तन से बिरयानी खत्म ही नहीं हो रही थी। अब ये करिश्मा देखकर तीनों हैरत में पड़ जाते हैं। नाज़मीन, हमने तो बस 10 लोगों के हिसाब की बिरयानी बनाई थी और हम तो बाहर 20 लोगों को खाना देकर आए हैं, फिर भी इस बर्तन में बिरयानी खत्म ही नहीं हो रही। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, ये कैसा करिश्मा है। अम्मी, ये अल्लाह पाक का करिश्मा है। हमारे घर अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है। आपने सच्चे और अच्छे मन से लोगों को खाना खिलाने की नियत की थी ना, तो देखो अल्लाह पाक ने आपके घर पर अपनी रहमत भेज दिया। अब अल्लाह पाक के करम से इस बर्तन में तब तक खाना खत्म नहीं होगा जब तक सारे लोग पेट भरकर खाना नहीं खा लेते। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, ये कैसा करिश्मा है। ये सुनकर तीनों अपने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। उसके बाद सलमान, इरफान और नाज़मीन बाहर खड़े हर एक आदमी को खाना देने लगे और सब भरपेट खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। सबके खाने के बाद भी उस बर्तन से बिरयानी खत्म नहीं होती। तो इसी तरह ईद पर अल्लाह पाक की रहमत बरसी और उस गरीब ने अपनी मुराद पूरी की।